रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। यूट्यूब पे लाइव कर रहा था। जी ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी फिर ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी ज्वाइन नहीं किया है स्टूडेंट्स ने, ठीक। लिंक वगैरह शेयर कर दिया हुआ। लिंक तो स्लैक चैनल में शेयर हो चुका हुआ है। मैसेज करूँ ग्रुप में कि स्लैक में कि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। हाँ जी, सरकार ने मैसेज। अगर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है किसी दूसरे अकाउंट से तो काइंडली कंफर्म कर लें कि स्टूडेंट्स इस टाइम मीटिंग में मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि जिन अकाउंट से वो पहले ज्वाइन करते थे वो अकाउंट शायद या नज़र नहीं आ रहे। तो अगर स्टूडेंट्स हैं तो काइंडली कंफर्म स्टार्ट करें। सर आई थिंक स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप क्या कह रहे हैं, फिर स्टार्ट करने हम, फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे या फिर क्या सिचुएशन करें, या वेट करें उनका। 6 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। सर स्टूडेंट्स स्लैक पे हैं या फिर उनका लाइक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप। सर कंफर्म कर लें मिस मुस्कान के जरिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पे उनसे पूछ लें, क्योंकि वो ऐड है उनके व्हाट्सएप अच्छा। ग्रुप में। ठीक है हाँ सर, मैं वो पता भी। कर। अच्छा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टूडेंट्स ने अगर ज्वाइन कर लिया तो काइंडली कंफर्म कर लें ताकि हम फिर स्टार्ट करें अपना सेशन। मैम अगर आप हैं सेशन में तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, फिर हम स्टार्ट करें। अच्छा चलें, हम फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टीचर के नाम से कोई ज्वाइन हुआ हुआ है, तो चलें। चैट में क्वेश्चन। अच्छा, आई एम स्टूडेंट एंड इट्स माय फर्स्ट सेशन। कोई बात नहीं बच्चे, फर्स्ट सेशन है तो कोई इशू नहीं है। आप अभी से सीखना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो रह गई हैं वो भी कवर हो जाएंगी, जो आगे आ रही हैं वो भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी आई थिंक अगर कोई प्रीवियस क्लास से मौजूद था तो मुझे कोई बताएगा कि हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जो कल की क्लास हुई है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन वगैरह था। तो मुझे कोई बताएगा कि हमने क्या पढ़ा था। आई थिंक मेरे ख्याल में कोई प्रीवियस क्लास से अब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि उनकी फर्स्ट क्लास है। तो चलें। आई थिंक टीचर के स्टार्ट। नेम से जो आईडी है वो स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आई थिंक शायद उनका नेटवर्क स्लो। तो आप स्टार्ट करते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह उनके पास पहुंच जाएगी फिर। हाँ मैं भी शायद पहले भी एक क्लास में उनकी वॉइस का इशू हुआ था, तो उनकी वॉइस कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जहाँ फिर वो स्टार्ट कनेक्ट होंगे तो फिर हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हमारा वीक 2 का डे 2 है, ठीक है। इस क्या कहते हैं, कंप्यूटर स्किल्स फॉर हाई स्कूल्स का जो हमारे सेशन स्टार्ट है। तो प्रीवियस वीक में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, और इस वीक के जो डे 1 में हमने स्टार्ट किया था बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वो कोई और ट्रेनर थे, उन्होंने किया था। आज मैं दूसरा ट्रेनर हूँ, आगे जो पार्ट है वो मैं करूँगा। तो इसी तरह से आपको डेली बेसिस पे नए नए ट्रेनर्स मिलेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्वालिफाइड हैं सारे। और आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको अभी से इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं जो आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं। वल्ला हमें तो बहुत लेट जाके इन चीज़ों का पता चला था कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको तो बहुत पहले पता चल गया इन चीज़ों का।
तो जैसे कल हमने देखा था, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ। सर बेसिकली हम लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन जो है ना हमारा बीटी का मसला है थोड़ा सा, इस वजह से हमारी जो है आवाज़ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके मिस, नो प्रॉब्लम। अभी क्लास बस अभी स्टार्ट करने लगे हैं, तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप चैट में पूछ लीजिएगा। ओके सर। अच्छा, ये MS वर्ड की स्क्रीन विजिबल है आप सबके सामने? सर कंफर्म कीजिएगा। यस सर। अच्छा चलें। अच्छा, कल हमने देखा था MS वर्ड। बेसिकली MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड एक जो ना कंप्यूटर के अंदर टूल है जिसको यूज़ करते हुए, अच्छा किसी का अगर माइक ओपन है तो वो क्लोज कर लें। हाँ ठीक है, थैंक यू। MS वर्ड बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। आपने लाइफ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, जिसकी एक अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपका जो रिजल्ट कार्ड आपको मिलता है वो भी MS वर्ड पे बना हुआ होता है, ठीक है। आपको जो सिलेबस मिलता है, आपको जो पेपर्स आते हैं स्कूल में प्रिंट हुए हुए, वो भी MS वर्ड्स पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो शायद आपने कल भी कवर की होंगी कि MS वर्ड क्या होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है। ये MS वर्ड टाइमली अपडेट होता रहता है। जो इसका पहला वर्जन था वो इससे काफ़ी डिफरेंट था, और आपके जो वर्जन है वो काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा होता है कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इंटरफेस, मतलब ये बटन्स वगैरह, लुक वगैरह इसकी थोड़ी चेंज होती है। बाकी जो मेन इसके फीचर्स हैं वो सेम ही रहते हैं। तो जैसे कल आपने देख लिया था कि न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे फाइल पे जाएं, यहाँ पे अगर आप फाइल पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप न्यू पे क्लिक करें या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट से मीन कि आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं। आप समझ लें कि आपने एक अपने रजिस्टर का एक नया पेज ओपन किया जिस पे आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी रजिस्टर, बड़ा से बड़ा रजिस्टर, उसकी भी एक लिमिट होती है, एक पेज साइज होता है, ठीक है। आप उस पेज पे जितना डाटा डाल सकते हैं उतना ही डाल सकते हैं। जब वो भर जाता है फिर आप नए पेज पे जाते हैं, ठीक है। नए पेज पे जाते हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पेज है, तो यहाँ तक ये यहाँ पे फिल हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी लिखूँ तो ये देखें कि ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इट मीन्स कि इस पेज की जो लिमिट थी ना, इस पे जितना डाटा आ सकता था वो आ गया है। जैसे रजिस्टर का पेज अगर आप लिख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें उस पर डालते हैं, लिखते लिखते जब पेज भर जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। ये पेजेस हैं, ठीक है, ये पेजेस हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली मैं कल की चीज़ें रिवाइव कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स आज जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है तो वो भी ये देख लें कि वीक 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन कि आपके जो लिखने की हैंड राइटिंग होती है ना, मेरी अलग होगी, आपके साथ जो स्टूडेंट है उसकी अलग होगी, तीसरा जो स्टूडेंट है उसकी अलग होगी। तो जो हैंड राइटिंग बोलते हैं ना कि आपकी राइटिंग का, हैंड राइटिंग का स्टाइल कैसा है, तो MS वर्ड के अंदर इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे अगर ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है एजेंडा डे टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस फॉर्मेटिंग, तो इसको मैं अगर सेलेक्ट करूँ, ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे होम पेज में आए, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें ये बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो ये बेसिकली बहुत सारी फॉर्मेटिंग, बहुत सारी राइटिंग के स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ तो देखें कि ये वाली जो राइटिंग है और ये वाली राइटिंग डिफरेंट है। इट मीन्स कि जो इसका मैंने फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर दिया, ठीक है। आप इस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल, और उसके अलावा देखा था फ़ॉन्ट साइज़। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़ा बड़ा करके लिखते हैं पेज पे, कुछ की आदत होती है बहुत छोटा छोटा करके लिखते हैं पेज पे। तो ये साइज़ है, यहाँ पे इसको बोलते हैं साइजिंग। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप जहाँ पे आपने फॉर्मेट चेंज किया था वहाँ पे बिल्कुल साथ देखें तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। इसको क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, कितना साइज़ रखना है। नॉर्मली जो आप डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप देखते हैं जो प्रिंटेबल आपके पास आते हैं, जो पेपर्स होते हैं या जो भी आपके रिजल्ट कार्ड होते हैं, वो 12 पे सेट हुए हुए होते हैं। अगर मैं 12 करूँ ना तो आपको यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाली जो क्या कहते हैं उसको है,
टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज, इट मीन्स कि ये बड़ा है, और यहाँ पे ये 12 हो गया और ये कितना हो गया। यहाँ पे आप देखें ना, बेसिकली इसको हाईलाइट भी करें तो एक एक यहाँ पे ओपन हो जाएगा पॉपअप मेन्यू, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्विकली जो चीज़ें हैं बताई गई हैं, जैसे कि नॉर्मली यूज़र एक अपने टेक्स्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब टेक्स्ट डाल रहा होता है, उसको जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे पॉपअप की शक्ल में शो हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे इसको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, उसका साइज चेंज करना। यहाँ पे आप नीचे देखें तो ए के नीचे अंडरलाइन रेड दिया हुआ है, तो ये क्या है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के मीन कि अगर यहाँ पे अभी ये ब्लैक है, मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें डिफरेंट कलर ओपन होंगे। मैं इसको कहता हूँ मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, ये ग्रीन पे रखा, इस पे सिंपली मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया। इस तरह से आपने इसका साइज भी चेंज कर लिया, इसका कलर भी चेंज कर लिया। और इसके साथ कल हमने देखा था, हाँ, बुलेट पॉइंट्स। जैसे बुलेट पॉइंट मिसाल के तौर पर मैं लिखूं कि एक नए पेज के अंदर जाके, ठीक है, यहाँ पे लिखूं माई नेम इज दिस, ठीक है, और आई रीड इन, सॉरी, रीड इन दिस क्लास, ठीक है। अब ये सिंपली आपको देखें तो दो लाइनें नजर आ रही होगी। अगर बुलेट्स पॉइंट मीन कि आप चाहते हैं कि इन लाइंस के स्टार्ट में कोई पॉइंट ऐड हो जाए, कोई टिक ऐड हो जाए, या कुछ ऐसा ऐड हो जाए जो हमें ये बता रहा हो कि ये सिंगल सिंगल लाइन का डाटा है। यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एरो रखी हुई है मैंने, सिंपली अगर आप ऊपर जाएं, ऊपर जाके यहाँ पे देखें ये जो मेन्यू है आपके सामने, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के टैब के अंदर यहाँ पे आप देखें तो ये लिखा हुआ है बुलेट्स। मैं सिंपली इस पे अगर क्लिक करता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी बुलेट ऐड होगी वो ये जो डिस्क ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिस्क मुझे नहीं चाहिए, तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा, और बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुलेट्स हैं जो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। टिक है, ये है, उसके बाद ये जैसे स्क्वायर है, ये है, कोई भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप बुलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली वो चीज़ें हैं जो हमने कल कवर की थी। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम ये करेंगे कि हम वो भी ले लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं वापस से इसका साइज चेंज कर देता हूँ, 20 पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये कल की जो चीज़ें पढ़ी थी, आपको इनमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक हैंड रेज कर दें, या चैट में जाएं, चैट में अपना क्वेश्चन लिख लें, तो आपको वो क्वेश्चन हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्या है एजेंडा बेसिकली, बट मतलब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एडवांस फॉर्मेटिंग। अब एडवांस फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? एक तो सिंपल फॉर्मेटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, एक पॉपअप मेन्यू जो शो होगा, इट मीन्स कि ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो हर यूज़र को चाहिए होती हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हुए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ एडवांस डालनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस पॉपअप मेन्यू में शो नहीं हो रही, जो कि यहाँ से हमें तलाश करनी पड़ती है इस मेन्यू में से, या तो वो इंसर्ट टैब में होंगी। देखें यहाँ पे आप देखें ना, बेसिकली ये जो पूरा मेन्यू है ना, इस मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज पड़े हुए हैं। जैसे अभी होम पे ये सेटिंग्स है हमारे पास, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली सेटिंग्स आ जाएंगी, फिर ड्रा पे क्लिक करेंगे तो ये वाली आ जाएंगी। इसी तरह डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यूज, एट्रो, हेल्प, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मेन्यूज के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। हर मेन्यू कोई ना कोई सेटिंग्स अपने अंदर होल्ड कर रहा है। जैसे इंसर्ट में अगर जाएंगे तो हम इंसर्ट के लफ्ज़ से ही हमें पता चल रहा होगा कि हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कुछ ऐड करना है यहाँ पे। तो हम अगर इंसर्ट पे क्लिक भी करें ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो कह रहा है कि कवर पेज डालना है आपने, ब्लैंक पेज मतलब कि आप वो पेज खत्म हो गया, नया पेज डालना चाहते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लिखते लिखते आपकी जो क्या कहते हैं उसको, पेज पे जगह एंड हो जाए ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक पेज ऐड हो ही जाता है। अगर नहीं, अगर आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे खड़े होके अगर नीचे यहाँ पे अभी 2-3 लाइनों की स्पेस अगर बचती है, मैं कहता हूँ कि मुझे यहीं पे नया पेज चाहिए, तो मैं सिंपली अपने इस कर्सर को अपने इस यहाँ पे रख के यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना ब्लैंक पेज, तो ये क्या हुआ, उसने डायरेक्टली एक नया पेज ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से ड्रा का मेन्यू है, डिज़ाइन का मेन्यू है, लेआउट का, सारे, ठीक है। हम वन बाय वन इनको देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्टिंग टेबल्स, इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स। टेबल्स आपने मोस्टली अपने रिजल्ट्स कार्ड में देखे होंगे कि एक रिजल्ट कार्ड जब आपके पास आता है ना, टेबल क्या होता है कि आप डाटा को इस फॉर्मेट में रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में ना आप उसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ जिसके अंदर एक सिंपल क्या कहते हैं आपका रिजल्ट कार्ड हो, तो उसको देखते हुए आपको मैं ये बता सकूंगा कि क्या है चीज़, टेबल क्या है, रोज क्या है, कॉलम क्या है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्टिंग इमेजेस, मैंने अगर इमेज एक इंसर्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है, इमेज एक इंसर्ट करनी है, तो क्या करेंगे, सिंपली कहीं पे भी आपका कर्सर है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ब्लिंक हो रहा है आपका, ठीक है। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब पे,
इंसर्ट वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको शो हो रहा होगा पिक्चर्स। जब मैं पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो 2 नीचे वाले इनको तो फिलहाल अभी आप रहने दें, स्टॉक इमेजेस या ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। अभी ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पिक्चर मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करनी है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर ही पड़ी हुई है, वो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड इमेज है। तो मैं ये क्लिक करूंगा ना दिस डिवाइस, तो यहाँ पे एक सिंपल मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा, मीन के जहाँ पे भी इमेज पड़ी हुई है, जिस फोल्डर में भी पड़ी हुई है, आप अपनी यहाँ से डायरेक्टरी ब्राउज कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट डे को पढ़ा होगा कि डायरेक्टरीज क्या होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनके अंदर फाइल्स होती हैं। तो ऐसे डेस्कटॉप जो आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपके सामने जो एक स्क्रीन नजर आती है जो ही ओपन करते हैं, मतलब टर्न ऑन करते हैं, तो जो स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आपके आइकन्स मौजूद होते हैं, आपकी फाइल्स मौजूद होती हैं, वो चीज़ें आप रखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए। मीन कि अगर मैंने डेस्कटॉप पे अगर कोई चीज़ें रखी हुई हैं तो ये वो चीज़ें होंगी जो मैं डेली बेसिस पे जिनको ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे देखें कि लेफ्ट साइड पे डेस्कटॉप का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ 2 फोल्डर्स 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं। इट मीन्स के मुझे अगर इसमें से कौन सी इमेज चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर ये इमेज चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन देखिए इंसर्ट। जो ही इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपकी इमेज यहाँ पे एकदम से शो हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आपकी इमेज शो हो गई तो इट मीन्स कि अब आप इस इमेज के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, लाइक रीसाइज करना, उसको उसको छोटा करना, उसको क्रॉप करना, जो काम आपके जहन में होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी के लिए गिफ्ट कार्ड बना रहे हैं, गिफ्ट कार्ड के ऊपर आप उसका पिक्चर लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो उसकी पिक्चर है वो बड़े साइज की पिक्चर पड़ी है, वो पूरे बड़े साइज की पिक्चर तो आप उस गिफ्ट कार्ड पे नहीं लगा सकते ना, जारी बात है उसने सारी स्पेस ले लेनी है। सम टाइम आप ये करते हैं कि जो साइडों से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं वो सीजर लेके आप उसको काट देते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं साइड पे, वाइट साइड होगी या नीचे से ऊपर से, ताकि आप उसको उतना बना लें कि जितना आप उस अपने गिफ्ट कार्ड पे लगा सकें, ठीक है। इसी के लिए अगर आपने मिसाल के तौर पर इस इमेज को अगर आपने एडिट करना हो तो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जो मेन आप इस इमेज के साथ काम करेंगे, लाइक अगर इसको क्रॉप करना है तो यहाँ पे आप देखें क्रॉप का ऑप्शन है, CROP क्रॉप। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा आप देखें बाउंड्रीज बन गई हैं। यहाँ पे ब्लैक बाउंड्री है, यहाँ पे ब्लैक बाउंड्री है, यहाँ पे साइड पे, नीचे। इट मीन्स कि आप इन बाउंड्रीज को यूज करते हुए इस इमेज को हम क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे आप सीजर से इमेज को काटते हैं ना, अभी यहाँ पे हम इमेज को काटने लगे। मुझे ये जो ऊपर वाली व्हाइट स्पेस है ये नहीं चाहिए, ये मेरे पेज में से एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है। तो देखें जब मैं एरो को सिंपली यहाँ पे लेके आता हूँ, ऊपर इस ब्लैक पे लेके आता हूँ, तो मेरे एरो का जो शेप है वो चेंज हो रही है। देखें अभी वो किस तरह की है, ऐसे वो 4 लाइनें बनी हुई हैं ऊपर, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक 4 सा कुछ आपको नजर आ रहा है, 4 एरोज। जो ही मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके आऊंगा, सिर्फ ऊपर लेके आया, हवर किया, तो इसका क्या हुआ, शेप चेंज होगी। शेप किस तरह से चेंज हुई, यहाँ पे आप देखें, अगर गौर करें, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई, वो एक दूसरी शेप बन गई। इट मीन्स कि अब ये वाली जो हमारी एरो को हमने हवर किया, यहाँ पे हम इससे कुछ काम कर सकते हैं। जो ही मैंने यहाँ पे ऊपर लेके गया, यहाँ पे अब आपने करना है लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और इसको मैं नीचे मूव करूंगा तो वो जो ऊपर वाला एरिया डार्क होता जा रहा है वो एरिया एरिया समझो उड़ जाएगा। इसके बाद जो ही मैं अपना लेफ्ट क्लिक यहाँ से छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, तो जो जो एरिया ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है वो एरिया यहाँ से खत्म हो जाएगा। जो ही मैंने छोड़ा वो बता दिया हाईलाइटेड एरिया खत्म हो गया। अब मैं जो ही यहाँ से कहीं बाहर क्लिक करूंगा ना, कहीं भी व्हाइट स्पेस के ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट क्लिक की, वो देखें जो ऊपर वाला एरिया था वो उड़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये साइड वाली जो जगह थी ये भी खत्म करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली वापस से क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रॉप में आ जाए। तो यहाँ पे देखें अब मैंने यहाँ से चीज़ें, यहाँ से ये राइट साइड से ना, सिंपली मैं अपना एरो जब यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको प्रेस एंड होल्ड किया, लेफ्ट वाला बटन, माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस एंड होल्ड किया, इसको मूव करते गए, यहाँ तक मुझे इमेज चाहिए, जो डार्क एरिया है वो उड़ जाएगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ तक रख के इसको कहीं भी बाहर एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये भी उड़ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे नीचे वाली जगह उड़ानी है तो फिर से हम क्रॉप करके जाएंगे, ठीक है, नीचे वाली साइड से। और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड वाली जगह भी काटनी है तो हम इसी तरह से लेफ्ट वाली साइड वाली जगह भी काट सकते हैं। इन केस हमने लेफ्ट वाली साइड वाली जगह काटी, हमें ये महसूस हुआ कि हमने ये कुछ काम गलत कर दिया। नॉर्मल लाइफ में तो अगर आप सीजर से कोई भी इमेज काटते हैं, आपके पास वापस उस बैक स्टेज में जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक ले लें, क्या कहते हैं उसको, बैंडेज टेप ले लें, उस इमेज का जो हिस्सा काट लिया उनको दोनों में आपस में रख के उसके ऊपर टेप लगाएं तो वो इमेज का हिस्सा वापस आ जाएगा। लेकिन MS वर्ड के अंदर अगर मैंने कोई काम गलत कर दिया, यहाँ पे ऊपर आप देखें तो एक एरो नजर आ रहा है, जैसे बिंड सा एरो हुआ ना पीछे,
इस पे जब आप हवर करेंगे तो लिखा हुआ है कि अंडो क्रॉप पिक्चर, मतलब कि ये अंडो के आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, ये वो लफ्ज़ होंगे जो लास्ट वाले अटेम्प्ट हमने इस MS वर्ड के अंदर किए होंगे। अगर मैंने कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए काटे होंगे ना, तो यहाँ पे लिखा होगा अंडो लास्ट डिलीटेड वर्ड्स, लेकिन जो अंडो का वर्ड है ना वो लाजमी साथ रहेगा। इट मीन्स कि जो लास्ट आपने काम किया अभी MS वर्ड के अंदर, लास्ट जो आखिरी काम किया था हमारा, इमेज को साइड में से हमने कट कर दिया था, उस इमेज को वापस लाना है। तो हम सिंपली, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखें ये जो साइड वाली इमेज है यहाँ पे वापस आ गई। इसी तरह से अगर हम मुझे ऊपर वाली इमेज भी वापस चाहिए तो मैं दोबारा जाऊंगा, इसी को क्लिक करूंगा तो मुझे जो ऊपर वाला हिस्सा इमेज का वो भी वापस आ गया। इट मीन्स कि मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास एज अ यूज़र ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर मैंने काम करते करते कोई चीज़ गलत कर दी तो मैं उस चीज़ को सुधार भी सकता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिंपली जाके यहाँ पे जो अंडो वाला बटन है इस पे क्लिक करें, अंडो वाला, या सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जेड प्रेस करें। जो कंट्रोल है ना, CTRL, आपके लेफ्ट लेफ्ट जो बॉटम में आपका CTRL है कंट्रोल, और साथ में उसका Z है, ये दोनों इकट्ठे प्रेस करेंगे तो यही अमल होगा जो हमने अभी इस बटन पे क्लिक करने से हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को यहाँ से क्रॉप कर दिया, ये साइड से, ठीक है, साइड से क्रॉप कर दिया। अब मैं इस बटन को नहीं क्लिक करूंगा, अब मैं कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करूंगा। क्या कीबोर्ड से प्रेस करूंगा? कंट्रोल+Z। जो ही मैंने ये प्रेस की तो आपने देखा ये इमेज यहाँ पे वापस आ गई। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम यहाँ पे काम करते हुए अगर हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पे एरर आ जाता है, कोई इश्यू आ जाता है, कोई चीज़ गलत ऐड कर दी, कोई चीज़ गलत डिलीट कर दी, तो हम उसको कंट्रोल+Z या फिर यहाँ पे अंडू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद वो चीज़ हम वापस ला सकते हैं। ये कोई भी काम है, लाइक मैं अगर मिसाल के तौर पर सिंपली मैंने यहाँ पे ये 3 वर्ड्स काट लिए गलती से, एक काम तो ये है कि मैं इनको दोबारा लिख लूँ, एक काम ये है कि मैं सिंपली जाके इसको अनडू कर दूं, यहाँ पे क्लिक करूंगा ये तीनों वर्ड्स वापस आ जाएंगे। इट मीन्स के इस बटन से हम वो लास्ट वाले, और ये नहीं है कि सिर्फ खाली लास्ट ये काटा तो ये आएगा, इसके बाद ये काटा तो ये नहीं आएगा। अब ये वो अपने पास मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर करता जा रहा है कि यूज़र ने आखिरी एक्शन कौन सा लिया था, उससे आखिरी एक्शन क्या था, मेरा बिल्कुल लास्ट वाला आखिरी एक्शन क्या था कि यहाँ से मैंने 2-3 वर्ड्स उड़ाए थे, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाले वर्ड्स वापस आ गए। इसके बाद आखिरी एक्शन क्या था कि इसके आगे जो 3 वर्ड्स थे वो भी मैंने काटे थे ना, मैं दोबारा वो भी लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो वाले भी आ जाएंगे। इट मीन्स कि वो एक सीक्वेंस होल्ड करके रखता है कि आपने क्या क्या काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पिक्चर यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये था कि आज का जो हमारा हमारा काम है ना, कि इंसर्टिंग टेबल, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, पेज लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन, हेडर फुटर, ये सारा जो काम है ना, सारा काम वो हम इस इमेज को अगर हम रिक्रिएट करें ना अपने जरिए, तो ये सारा काम हम कर सकते हैं वापस से। किस तरह से? मेरे पास ये जो इमेज है ना, अगर इस इमेज को मैं यहाँ पे अगर खुद बनाऊं, अभी तो ये एक इमेज पड़ी हुई है ना ऑलरेडी बिल्ट इन इमेज, मैं अगर देखें यहाँ पे टेबल्स, अब जो टेबल्स हैं, टेबल्स कैसे होते हैं ये देखें। टेबल्स, ये आपके पास रोज और ये कॉलम्स, कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, इनको आप कहते हैं टेबल, ठीक हो गया। टेबल के अंदर आप अपना जो डाटा है वो रोज, जैसे रोज क्या होती हैं, सीधी लाइन को रो बोलते हैं, और जो लाइन हॉरिजेंटल जो कहते हैं कि ऊपर वाली लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये हमारे कॉलम्स हो गए, ये हमारी रो होगी, लेफ्ट टू राइट रो हो गई, टॉप टू बॉटम कॉलम हो गए, लेफ्ट टू राइट रो, टॉप टू बॉटम कॉलम्स। इट मीन्स अगर मैं आपको कहीं बोलूं कि आपने बच्चे कॉलम ऐड करना है, इट मीन्स कि आपने टॉप टू बॉटम एक लाइन ऐड करनी है, टॉप टू बॉटम। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे आपने एक रो ऐड करनी है, इट मीन्स कि आपने लेफ्ट टू राइट एक रो ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। टेबल के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपने 4 रोज 4 कॉलम का एक टेबल बनाना है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर 4 टॉप टू बॉटम लाइंस होनी चाहिए, 1 2 3 4, और उसमें लेफ्ट टू राइट भी 4 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स कि यहाँ तक जो हमारा होगा, ये वाला पार्ट अगर आपको नजर आ रहा है तो ये वाला जो पार्ट है हमारा 4x4 का टेबल है। हम जो अपने एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज में जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उसमें हम डायरेक्टली कौन सी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं कि 4x4 का एक टेबल ऐड कर लो, 5x5 का एक टेबल ऐड कर लो। जो पहला वर्ड होता है ना 5, फिर दूसरा वर्ड है 5, जो पहला वर्ड है 5 वो रोज को बता रहा होगा कितनी रोज बता रही है, फिर दूसरा वर्ड कॉलम है, 2 कॉलम्स को बता रहा होगा। इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि 4x5 का एक टेबल बना लो, 4 रोज डाल दो, 5 कॉलम्स डाल दो, ठीक है, इस तरह से। तो नॉर्मल ये चीज़ें, अभी ये फर्ज के जो टेबल पड़ा हुआ वो कितनी रोज और कितने कॉलम्स का, कोई बताना चाहेगा?
ये आपके स्क्रीन के सामने जो ये टेबल पड़ा हुआ है, ये कितनी रोज और कितने कॉलम्स का है? कोई अगर आप में से बताना चाहे स्टूडेंट्स में से। 8 रो है और 4 सही। कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, शाबाश, वेरी गुड। ये बिल्कुल आपने ठीक बताया है, यहाँ पे 8 रोज और 4 कॉलम्स है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हों 8 रोज और 4 कॉलम्स। तो चले हम नीचे आते हैं एक नए पेज के ऊपर। ये एक बिल्कुल नया फ्रेश पेज है, अभी यहाँ पे देखें इस पे कुछ भी नहीं ऐड हुआ हुआ। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर मैं क्या करूँ कि मैंने एक टेबल डालना है 8 रोज और 4 कॉलम्स का। आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली नए पेज के ऊपर यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इट मीन्स कि आप अभी इस पेज पे हैं। कुछ लिखेंगे तो इस पेज पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, बैक स्पेस से आपका कैरेक्टर रिमूव होंगे। आपने सिंपली यहाँ पे जब ऊपर आएंगे तो आपको ये चीज़ नजर आ रही होगी। होम के अगला जो टैब है वो है इंसर्ट। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, डेफिनेटली नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस टेबल के ऊपर जब अगर मैं एरो, ये जो एरो नीचे नजर आ रही है, इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ओपन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है कि आप डायरेक्ट मतलब जल्दी से कोई टेबल ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर कोई डिफरेंट टेबल चाहिए, जो मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 रोज है मैक्सिमम, लेकिन मुझे 8 रोज चाहिए। तो एक तो काम ये है कि मैं ये ऐड करने के बाद 2 मैनुअली ऐड कर लूँ यहाँ पे, या मैं सिंपली इस इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँ तो वहाँ पे लिखूँ कि मुझे कितनी चाहिए कितनी चाहिए। वैसे अगर हम देखते हैं तो सिंपली अगर आपने यहाँ पे ओपन किया इंसर्ट टैब वाला ऑप्शन, ठीक है, आपके पास ये जो यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी, ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। हर बॉक्स क्या है, ये देखें, ये पहला बॉक्स है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप पेज के ऊपर नजर रखें। ये मैंने पेज के ऊपर नजर रखें तो आपके पास सिंपली एक रो ऐड हुई हुई है। मैं इसको अगर स्लाइटली थोड़ा सा राइट मूव करूं तो ये 2 कॉलम बन गए। ठीक है, 2 कॉलम 1 रो। फिर मैं थोड़ा और स्लाइटली मूव करूं तो ये 3 कॉलम 1 रो बन गई है। इसको अगर मैं डाउनवर्ड्स मूव करूं ना, जो ही मैंने डाउनवर्ड्स यहाँ पे मूव की तो ये क्या हुआ, 2 रोज और 3 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं। मजीद डाउन सेलेक्ट करूं, नीचे मूव करूं तो देखें अभी आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे। इट मीन्स आप जो ही यहाँ पे हवर कर रहे होते हैं, अपने माउस की एरो को सिर्फ यहाँ पे ला रहे होते हैं, तो रन टाइम पे वो चीजें आपकी उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं कि आपकी कितनी रोज और कितने कॉलम्स का टेबल बना है। जो अभी आपने ऊपर एग्जांपल देखी, और यहाँ पे आप देखें ना तो इसके ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि 4x6 टेबल अभी शो हो रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊं तो अभी क्या बोल रहा है वो, 4x5 का टेबल। ठीक है, तो पहली जो होगी 4 वो कॉलम होगी, दूसरी वाली 5 जो होगी वो रोज होगी। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा ऊपर और ऊपर लेके जाता हूँ तो वो कह रहा है 4x4 टेबल। इट मीन्स 4 रोज 4 कॉलम। हमारे पास जो एग्जाम्पल थी, हमारा जो स्टूडेंट कार्ड था या जो रिजल्ट कार्ड था, उसमें हमारे पास 8 रोज 4 कॉलम्स थी। 4 कॉलम तो यहाँ तक मैंने ऐड कर लिए 4 कॉलम, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो रोज ऐड हो रही हैं वो 6 हो रही हैं। मैं अगर 6 पे ही क्लिक कर दूं, यहाँ पे अगर हमारे पास 1, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास 2 3 4 5 और 6 रोज ऐड हो गई हैं। और ये कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 4 कॉलम्स और 6 रोज ऐड हो गई हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक रो और ऐड करनी है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ये टेबल पड़ा हुआ है, मुझे यहीं इसी टेबल के अंदर 2 रोज और चाहिए। आपने अपने इस माउस के एरो को सिंपली मूव करना है, हवर करते हुए लेके जाना है। जो ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा इसके ऊपर, देखें, जो ही मैंने इस कॉर्नर पे अपने एरो को रखा, एक प्लस वाला साइन नजर आ गया साइड पे। सबको नजर आ रहा है प्लस वाला साइन, ये जो यस सर। एकदम से विजिबल हुआ। मैं नीचे लेके जाऊं, गायब हो गया। मैं जो ही कॉर्नर पे लेके गया, यहाँ पे देखें आप, सिंपली एक प्लस वाला साइन वापस से आ गया। ठीक है, ये देखें वापस से प्लस वाला साइन आ गया। इस प्लस वाले साइन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें एक ब्लू लाइन बनी हुई है, ब्लू लाइन फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट से राइट मैंने क्या बताया था, रो ऐड होगी। टॉप से बॉटम जब अगर लाइन विजिबल हो ब्लू वाली तो इट मीन्स कि वहां पे हमारा कॉलम ऐड होगा। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखें आपके पास एक रो नहीं ऐड होगी। ये वाली रो देखें, ऊपर जो 6 थी, 6 रोज वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ये वाली रो मेरे पास नहीं ऐड हुई है। मुझे एक और रो चाहिए। मैं क्या करूंगा, सिंपली वापस से इसी कॉर्नर पे जब हवर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक और प्लस का साइन आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक रो और ऐड होगी। ये 7th रो हो गई, और ये नीचे वाली कौन सी होगी हमारी, 8th रो हो गई। इस तरह से हमने एक टेबल ऐड किया जिसके अंदर 8 रोज हैं। और इन केस मुझे 5वां कॉलम चाहिए, अभी तो 4 कॉलम यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे क्लिक हवर करने से मेरे पास रोज ऐड हो रही हैं। इट मीन्स कि अगर मुझे वर्टिकल में कुछ डालना है तो मैं अगर सिंपली किसी भी वर्टिकल का क्या कहते हैं उसको,
कॉर्नर में जाके अपना ये माउस की एरो जो हवर करूंगा, देखें मैं यहाँ पे लेके जाऊँ ना, आपको सिंपली एक एरो प्लस का सिंबल नजर आया और एक लाइन नजर आई, ब्लू लाइन जो हाईलाइट हुई है। इट मीन्स के टॉप टू बॉटम एक लाइन नजर आ रही है। टॉप टू बॉटम जब लाइन नजर आ रही है तो इट मीन्स अभी इस पे क्लिक करने से हमारा कॉलम ऐड होगा। जो अगर मैं क्लिक कर दूं इसको, हमारा कॉलम ऐड हो गया। देखा यहाँ पे एक फिफ्थ कॉलम, इसको अगर मैं 5 लिखूं तो यहाँ पे एक 5 कॉलम ऐड हो गया। अगर एक और बार मैं यहाँ पे लेके जाऊं हवर करूं तो इस पे क्लिक दोबारा करने से एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप जितने ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या एक लिमिट है पेज की। ये पेज का जो साइज है ना, यहाँ पे अगर आप देखें ना एक वाइट स्पेसेस नजर आ रही है, इनको मार्जिन्स बोलते हैं। मैं बताता हूँ इसको कि इसको कैसे कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। अब जो ये मार्जिन्स होते हैं ना, ये पेज के किनारे पर जो वाइट स्पेस, अगर हम एक बार क्या कहते हैं, स्कूल में जब हम पेपर दे रहे होते हैं, हम जब हमें क्वेश्चन क्या कहते हैं शीट मिलती है जिसपे हमने आंसर लिखने होते हैं, तो बहुत बार वो या नॉर्मली हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो स्केल होता है ना, स्केल लेकर उन पेज की शीट की चारों तरफ हम लाइनें लगा देते हैं। इस साइड से भी, राइट साइड से भी कोई स्पेस थोड़ी सी एम्प्टी रख लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं। लेफ्ट साइड से भी लाइन लगा के थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी छोड़ दी, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड पे भी। जो स्पेस आपने छोड़ी ना, वो इस कंप्यूटर की टर्म में कर ली है वो वाइट स्पेस। अब उस वाइट स्पेस पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, उस वाइट स्पेस के अंदर लिख सकते हैं, उस वाइट के स्पेस के बाहर कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो मार्जिन ऐड हुए हैं, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते। ये जो अंदर वाली जगह है, यहीं पे आप सिर्फ लिख सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाने के लिए करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मिनट चले जाऊँ लेआउट पे, और सॉरी डिज़ाइन, और यहाँ पे पेज बॉर्डर, एक मिनट, ये देखें। अब ये आपके पास वाइट स्पेस कुछ बाहर मौजूद है, ठीक है, और ये अंदर भी कुछ वाइट स्पेस मौजूद है। जब हम इसके मार्जिन्स को कम करेंगे ना, ये वाइट स्पेस आप देखेंगे श्रिंक होती जाएगी। मार्जिन्स को इंक्रीज करेंगे तो वाइट स्पेस में ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये वाइट स्पेस जो पेज के साइडों पे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना रखें, ये जो व्हाइट स्पेस आपके पास नजर आ रही है जिसपे आपका टेबल नहीं शो हो रहा, इट मीन्स कि ये वाली मार्जिन पड़ी हुई है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते। इसके साथ हम बाद में सेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने जो चीज़ देखी, हमने टेबल ऐड किया, उसमें रोज कैसे ऐड करते हैं वो देखिए, उसमें कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो देखिए। इन केस हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, वो किधर से जाएगा? अब हमारे पास तो इस एग्जांपल में देखें कि सिर्फ 4 कॉलम है ना, लेकिन इस टेबल में हमारे पास तो पांचवा और छठा भी कॉलम मौजूद है। अब हम इनका क्या करें? इनका करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे, इस पे आपने जब क्लिक किया तो आपका जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, आपने लेफ्ट क्लिक करना है, होल्ड करते हुए नीचे आना है, ठीक है। आपका जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद आपने देखिए पॉपअप मेन्यू शो ओपन हुआ। यहाँ पे आप अगर राइट साइड पे देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऑप्शन दे रहा है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो बोलो पूरा टेबल उड़ गया। डिलीट रोज पे क्लिक करेंगे तो इट मीन्स कि अभी हमने 8 की 8 रोज सेलेक्ट की हुई हैं। अगर आप देखें ना, वो जो क्या कहते हैं हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं, वो 8 रोज के अंदर सारे बॉक्स हाईलाइट हुए हैं, तो सारे रोज उड़ा देगा। हमने क्या करना है, सिर्फ कॉलम उड़ाना है, कॉलम को डिलीट करना है। जो दूसरा ऑप्शन है डिलीट कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरह से पांचवें कॉलम को यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको हमने ये सिलेक्ट किया, आपके पास पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया। हम सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक किया और नीचे देखा सेकंड पे डिलीट कॉलम, इस पे क्लिक किया तो हमारा कॉलम खत्म हो गया। अब जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है कि हमने टेबल कैसे ऐड किया है और इसमें रोज और कॉलम्स वगैरह किस तरह से ऐड किए हैं? कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें अभी। ठीक है, तो सिंपली अगर आप देखें, सिंपली आपके पास, अगर मैं चाहता हूं कि इस टेबल को रीसाइज करना है, रीसाइज मीन के मैं जो इस टेबल का साइज है, अगर अभी आप साइज देखें ना तो इनके 4 ये जो कॉर्नर हैं इसके अंदर ये एक्सक्यूज इसका मी साइज सर, जी जी। अगर हम एक पेज पे ये बॉर्डर लगाते हैं हाँ तो हाँ, बाकी सब पेजेस पे अपने आप लग जाएगा? जी जी, ये बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। इसको आप सेटिंग में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपने किस पेज पे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, ठीक है। ये अभी जब आप जो ही इस पे सिलेक्ट करेंगे, ये पूरे डॉक्यूमेंट को कंसिडर कर रहा होता है कि मैं ये काम डॉक्यूमेंट पे कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऊपर देखें ना, वाटर मार्क का ऑप्शन नजर आ रहा है। वाटर मार्क मीन के एक मंदम सा एक टेक्स्ट नजर आ रहा होगा पेज के, ऐसे लग रहा होगा कि पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी क्या होगा, वो सारे पेजेस पे, इस टाइम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने पेजेस ओपन हैं और जितने इसके बाद ओपन होने हैं, ये सब पे सेटिंग अप्लाई होगी। पेज जी। बॉर्डर जब आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पे जाके नीचे में को पेज ऐड करता हूँ, इंसर्ट,
यहाँ पे और ब्लैंक पेज, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी बॉर्डर आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। ये सारे पेजेस इसके बाद जो आएंगे, इससे पहले वो सब के लिए सेटिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा जो टेबल था इसको रिसाइज करने के लिए, यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखें ना एक वाइट सा बॉक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे जो जो ही मैं यहाँ पे हवर करूंगा ना, तो यह मेरी एक एरो बन गई है, ठीक है, डायगोनल एरो। ये इसके ऊपर अपना माउस रखते हुए मैं लेफ्ट बटन को होल्ड करके इसको खींचूंगा ना, जितना मैं खींचूंगा ये इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक डॉटेड सी लाइन बन रही है यहाँ पे सारे चारों कॉर्नर पे। अगर मैं लेफ्ट बटन को जो ही रिलीज करूंगा तो क्या होगा, ये अपना जो साइज है वो चेंज कर देगा। इसको अगर मैंने दोबारा छोटा करना है, वापस से इस कॉर्नर पे आके लेफ्ट वाले जो माउस बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड, इसको वापस से मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा कि देखिए मैं इसको अभी ये रिसाइज कर रहा हूँ। ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ना आपको, इट मीन्स कि ये बताएगा कि जब आप अपना जो लेफ्ट बटन रिलीज करेंगे तो ये जो आपका टेबल का साइज है वो इतना बन जाएगा। देखें अभी डॉटेड लाइन यहाँ पे, मैं जो ही इसको रिलीज की तो इट मीन्स कि मेरा जो टेबल का साइज है वो वहीं पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि मैंने इसको इतना छोटा कर लिया। वैसे ये कितना है यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली ये इतना होगा। अभी हमें क्या करना है कि देखें कि ये टेबल का जो इस रिपोर्ट कार्ड का जो टेबल है ना, ये स्क्रीन के बिल्कुल मिडल में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये ना तो ज्यादा लेफ्ट पे है ना ही ज्यादा राइट पे है। तो कोई भी चीज आपको मिडल में लेके जाने के लिए, कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है, कोई टेबल है, वट एवर यू इंसर्ट, आपने जो भी ऐड किया आपको उसको मिडल में लाने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए आपने उस चीज को सिलेक्ट करना है। ये चार जो आपको इस कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो चीज़ नज़र आ रही है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा इट मीन्स कि ये पूरी चीज़ अभी मेरे पास ये पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ है। सेलेक्ट होने के बाद मैं सीधा होम पे जाऊंगा। ये आप ऊपर देखें ना होम का जो टैब है, होम पे यहाँ पे आप देखें पैराग्राफ नज़र आ रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर ये जो चार बटन है ना 1 2 3 4, ये अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट मीन कि आपका टेक्स्ट या तो लेफ्ट पे नज़र आ रहा होगा, या मिडल में नज़र आ रहा होगा, या राइट पे नज़र आ रहा होगा। या तो वो पूरे पेज पे एक एक तरीके से पूरा फैला होगा, ना तो वो लेफ्ट पे होगा इतना ना राइट पे होगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है मिडल वाला सेंटर का जो बटन है, इस पे अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँ ना, तो आपका जो ये टेबल है ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया। ना तो वो इतना ज्यादा लेफ्ट पे है ना ही इतना ज्यादा राइट पे है, ठीक हो गया। इस तरह से आपने क्या किया, अपना टेबल ऐड कर लिया, ठीक है। इस टेबल के ऊपर आपके पास कुछ और भी चीजें तो हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट कार्ड। अब हमने यहाँ पे हम लिखते हैं, चलें रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। REPORT रिपोर्ट और स्पेस देके CARD, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टाइल देखें, थोड़ा सा ये कर्व हुआ है, इसके कुछ शेडो नज़र आ रहे हैं। और बेसिकली ये जो एग्जैक्ट फॉर्मेट एग्जैक्ट इसकी जो फॉर्मेटिंग हुई है ना, जो इसका स्टाइल हुआ है वो तो शायद हम इसमें ना अचीव कर पाएं, क्या पता ये किसी और सॉफ्टवेयर में बनी हुई चीज़ है, लेकिन हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं किसी तरह, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम इसको ये करेंगे कि 2 स्टार इस तरफ से ऐड करेंगे हम, ताकि पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसी चीज़ को रेप्लिकेट करें जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पे राइट साइड पे भी 2 स्टार ऐड कर दिए और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज का। अब ये देखें ये वैसी ही चीज़ नज़र आ रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। एक ब्रैकेट ओपन हो रही है, 2 स्टार्स हैं, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ है, 2 स्टार्स हैं और रिपोर्ट कार्ड बंद हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी हमने क्या करनी है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है कि इसका थोड़ा सा डिज़ाइन डालें किसी तरह। तो आप सिंपली आ जाएं ऊपर कौन से वाले वे इंसर्ट वाले बटन पे, इंसर्ट वाले ये जो इंसर्ट वाला मेन्यू है इसको ओपन करें। तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट के वाले बॉक्स के अंदर एक नजर आएगा वर्ड आर्ट। मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा ना, तो कुछ आपके पास डिजाइन शो होना शुरू हो जाएंगे कि मैंने अपने जो टेक्स्ट है उसका डिजाइन किस तरह से चेंज करना है। मिसाल के तौर पर ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है जिसके अंदर शेडो आ रहा है थोड़ा सा। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये चीज शो होगी कि मेरे पास जो है टेक्स्ट का क्या कहते हैं उसको स्टाइल है, वो चेंज होने के बाद कौन सा बन गया, थोड़ा सा शेडोई स्टाइल आ गया। पहले वो कौन सा था, बिल्कुल ब्लैक सी एक सिंपल लाइन थी, अभी वो क्या नजर आ रहा है, एक शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। तो शेडो नजर आ रहा है, इट मीन्स कि इसका हमने स्टाइल चेंज कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें ये लेफ्ट साइड पे मुड़ा हुआ है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड पे मुड़ा हुआ नहीं, लेफ्ट साइड पे हुआ हुआ है। हम इसको चाहते हैं कि इसको भी सेंटर कर दें, ताकि जिस तरह से ये हमारा टेबल सेंटर हुआ हुआ है ना, इसी तरह से ये हमारा ये वाला भी सेंटर हो जाए। तो सिंपली हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। देखें जब हमने ये देखें इसकी जो बाउंड्रीज नजर आ रही है ना, बाउंड्रीज के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया तो ये अभी चारों बाउंड्री जब आपको विजिबल होगी तो इट मीन्स कि ये चीजें सिलेक्टेड है हमारे पास। सिंपली उसी तरह से हमने ये ऊपर जाके क्या कहते हैं उसको, इसको आई थिंक यहाँ से इसका सेंटर नहीं होगा, इसका चेंज करना पड़ेगा इन लाइन। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। सर इसको इनलाइन कर दें यहीं पर जाके, बिटवीन द टेक्स्ट कर दें।
जी ये सर, जो क्या कह रहे हैं आप? ये सॉरी, जो मैंने ऑप्शन आ सुना रहा है ना, नहीं। इसको क्लिक कीजिएगा तो बिटवीन द जी लाइन जी। का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ। बिटवीन द लाइन आ जाएगा, ये ऊपर ऊपर ये ये टाइट कर दे, इसको टाइट टाइट पे, ये सेंटर टाइट में, कर दें? ये हाँ ठीक है। टाइट कर दें। अब इसको जहाँ पर मर्जी लेकर टाइट चले जाएं। करने के बाद इसको सेंटर कर दें? जी, इसको जहाँ पर ठीक है। मर्जी लेकर चले जाएं जहाँ आप। पे आई थिंक हाँ, इसको जहाँ पर मर्जी यहाँ ले पे जाएं। ये इसको हम इन यहाँ पे बिटवीन द रख लाइन आ सकते, हाँ। जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ ना तो ये सेंटर होगा, तकरीबन सेंटर ही नजर जी आ रहा है ना अभी। जी, सेंटर है। हाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते क्योंकि हमने वो चीज़ें भी ऐड करनी है ना, ये वाली नेम, अच्छा, इसको फादर वैसे नेम अपना। चेंज भी कर सकते हैं हम, मतलब वहीं पे जाके ना, इन किस बिटवीन द पे? लाइन, इसी चीज को ठीक है। रिपोर्ट कार्ड जो है, हाँ यानी कि ठीक है। लाइन, ये अब इस तरह है कि लाइन इसके साइड्स पर भी आएंगी जो आप लिखेंगे। ठीक है। अगर आप इसको लाइन के पीछे भेजना चाहते हैं वो भी हो सकता है। और हाँ, एक बिहाइंड। और नीचे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। आप यस। इसके अगर ये वाला क्लिक कर देंगे तो ये इसकी पोजीशन ही चेंज होगी, यानी कि ये इसी पोजीशन पर रहेगा विद इन द टेक्स्ट। ये इसी पोजीशन पे अदरवाइज, रह गया, फिक्स हो गया। हाँ हम्म। अदरवाइज ये जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे ना, ये मूव करता जाएगा ठीक है। लेफ्ट टू राइट सही। या अप एंड डाउन। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखें तो अभी वो क्या करेगा कि वो उसको छेड़ेगा नहीं। जी, ये ठीक हो उसको गया। छेड़ेगा नहीं ये। ये बस ये चीज़ होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो क्या कहते हैं, हम सिंपली इसके बाद हम अगर यहाँ पे हमने कुछ ऐड करना है। हम्म, एक मिनट। ठीक है, चलें। हम यहाँ पे वापस आते हैं जल्दी से, हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, हम इस चीज़ को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो सर ने ये बताया कि इसको हमने बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इस ऑप्शन पे जब हवर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है लेआउट ऑप्शन। ठीक है। इस लेआउट ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इन लाइन टेक्स्ट, उसके बाद नीचे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आप हवर करें तो स्केयर है, उसके बाद टाइट है, उसके बाद थ्रो है। ये सारी चीज़ें आप जब खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ पे क्लिक करने से क्या होगा। इस पे क्लिक करने से इट मीन्स कि जो आप लाइंस लिखेंगे, आप एक नज़र भी आ रही है चीज़ के, वो जो आपकी चीज़ है वो लाइंस के पीछे नज़र आएगी। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, वो चीज़ आपके लाइंस के फ्रंट पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये वन बाय वन जब आप इनको क्लिक करेंगे ना तो आपको ये चीज़ आइडिया होगी कि इस टाइम पे ये सारी चीज़ें बताना तो पॉसिबल नहीं है, हमने सिर्फ सिंपली ये बताया कि यहाँ से ये वाला ऑप्शन होता है। ठीक है। तो इसके बाद हम बेसिकली ये करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट कार्ड आ गया। ठीक है, ये इसमें हम अपना डाटा डालेंगे। ठीक है। ये हमारे पास ऊपर रिपोर्ट कार्ड आ गया, और यहाँ पे अगर हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई चीज़ डालनी है तो यहाँ पे क्या डालना था हमने बेसिकली, हाँ, नेम डालना था, फादर का नाम डालना था, और क्लास डालनी थी। तीन चीज़ें हमें चाहिए। एक तो हमें चाहिए नेम, दूसरा हमें चाहिए नेम, ठीक हो गया, और तीसरी हमें चाहिए क्लास। ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें चाहिए हमें। तो बेसिकली नेम हम किसी भी स्टूडेंट्स का, अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी स्पेस है, दरमियान में कॉलन है, कॉलन इनको तो जो दो डॉट्स होते हैं ना, दो डॉट्स आप डालते हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स। हम सिंपली क्या करेंगे, एक तो स्पेस ऐड करने का तरीका ये है कि आप जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक लंबा सा बटन है ना, स्पेस बार, उसको बोलते हैं स्पेस बार। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक स्पेस, मतलब एक स्पेस आगे एक कैरेक्टर की स्पेस लेगा। कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आप, अगर आपके पास एक बटन है जिसका नाम है TAB टैब, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एटलीस्ट 4 से 5 स्पेसिस गट्ठी आगे आगे मूव कर रहा होगा। ठीक है, देखा। जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये जो मेरी कर्सर है ना, इसको देखना कितना जंप लेगा। अभी यहाँ पे है, जब मैंने टैब प्रेस किया तो वो कहाँ पे चली गई, यहाँ से यहाँ पे चली गई। लेकिन अगर यहाँ से मैं स्पेस प्रेस करूँ इस जगह से, तो सिर्फ सिंपली 1 स्टेप आगे गई। इट मीन्स के टैब प्रेस करने से आपके 4-5 स्टेप ले रहा है, और स्पेस प्रेस करने से वो 1 स्टेप आगे उठा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक बस ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम ऐड करने हैं, तो कॉलम ऐड करने के लिए आपके पास सिंपली आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, और एल के आगे जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कॉलम्स ऐड हो गए। सिंपली इसी तरह हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम अभी ये देखें, अभी ये ब्लू लाइन जो शो हुई है ना, ये ग्रामेटिकल एरर है। इट मीन्स के जो वर्ड है, वर्ड के अंदर जो एरर को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, वर्ड का अपना सॉफ्टवेयर है, वो ये चेक कर रहा है कि भाई तुमने जो अभी यहाँ पे नेम लिखा है और दरमियान में जो 15-20 स्पेसेस ऐड कर दिए, ये कौन से हिसाब से आपने ऐड किए हैं। तो उसके नीचे लाइन ऐड कर दी कि भाई ये ग्रामेटिकल एरर है, ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमने अभी फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट कार्ड इस तरह का बना हुआ है ना, तो हमने बनाने के लिए जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको बोला, इस पे राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको अगर इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ का अगर आपका ऑप्शन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, चलें। आप इसको वैसे भी अगर छोड़ देना तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये ब्लू लाइंस नहीं प्रिंट होंगी। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपने जो अभी ये काम किया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आपने ग्रामेटिकल एरर ऐड कर दिया। या तो इस कॉलन को बिल्कुल साथ जोड़ के लिखो यहाँ पे,
ठीक है। इस नेम के आगे अगर ये 2 कॉलन होंगे ना, तो ये ग्रामेटिकल एरर इशू सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने ये 5-6 स्पेसेस क्यों ऐड किए हैं, जो भी ऐड किए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अगर देखें तो नेम के बाद एटलीस्ट 15-20 स्पेसेस हैं, फिर कॉलन्स हैं, फिर स्पेस दे के आके स्टूडेंट का नाम है। ठीक है। इसी तरह से सिंपली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे कॉलन ऐड कर दूँ और नीचे क्लास के अंदर जाऊँ और सिंपली जाके क्लास में यहाँ पे अब मुझे कोई एक स्टूडेंट अपना नाम बताएगा, अपना फादर नेम बताएगा और अपनी क्लास बताएगा, जल्दी से बच्चे, ताकि क्लास एंड होने से पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। My name एनी is Sana Fatima. ठीक हो गया, सना फातिमा, ठीक हो गया। और फादर Father नेम? name Javed Iqbal. ठीक हो गया बच्चे, जावेद इकबाल। और आपकी बच्चे क्लास? 7. वेरी गुड, 7th क्लास हो गई। ठीक है। अब देखें कि हमने तकरीबन वो चीज़ें यहाँ पे अचीव कर ली, नेम डाल दिया और इसके नीचे एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे ऐड है, रिजल्ट स्टेटस। ठीक है। हम थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से पकड़ के इसको नीचे मूव किया और सिंपली यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम RESU। अच्छा, आपको क्या नाम है उसका, इस लाइन को, ये स्पेसिफिकली इस रिजल्ट वाले स्टेटस लाइन को दरमियान में लाना है। तो सिंपली आप इसको क्या कहते हैं, हाईलाइट करेंगे। होम वाले टैब के अंदर आएंगे। होम वाले टैब के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जो देखें सेकंड पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेंटर, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट कार्ड यहाँ पे देखें ना, रिजल्ट स्टेटस जो वर्ड लिखा हुआ था ना, ये सेंटर में था। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से देखें आपके पास, यहाँ पे इस टेबल के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम इन कॉलम के अंदर, सब्जेक्ट, ये जो कॉलम का जो फर्स्ट है ना बॉक्स, इसके अंदर ये बता रहा है कि ये सब्जेक्ट का कॉलम है। इट मीन्स कि यहाँ पे नीचे जितने भी नाम शो हो रही हैं सब्जेक्ट्स के नाम है। उसके आगे कॉलम का नाम है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के हर सब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग उर्दू के आगे ये अगर नंबर लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि उर्दू के ही नंबर हैं। फिर आगे लिखा हुआ है ऑब्टेन मार्क्स, कि बच्चे ने मार्क्स कितने लिए, टोटल मार्क्स कितने थे, उसने मार्क्स कितने लिए और उसका स्टेटस पास है या फेल है। तो जल्दी से हम ये करते हैं कि सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और क्या था, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और स्टेटस। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम, कोई मुझे बताएगा ये एक्स्ट्रा कॉलम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है? इसको Anyone? लेफ्ट क्लिक के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएंगे। हम्म यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, टेबल बना हुआ हम्म है और ऊपर डिलीट। हम्म तो सही। यहाँ पे हम नेक्स्ट सेकंड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है हम्म डिलीट कॉलम, उसको हम हम्म क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा ये कॉलम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक हो गया। इट मीन्स कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो जल्दी से हम अच्छा सर, सब्जेक्ट्स के नाम। एक जी और सर। चीज मैं ऐड कर दूं इसमें ना। हम्म अगर हम सिलेक्ट करते हैं पूरे कॉलम को तो बैक स्पेस भी हम्म, अगर प्रेस करते हैं तो फिर भी ये कॉलम खत्म हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वो करके वो देख लेते हैं। शॉर्टकट की है हाँ, कंट्रोल Z प्रेस किया, जो चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी, कॉलम डिलीट किया था, वो आ गया वापस, उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, बैक स्पेस प्रेस किया और वो हमारे पास ये शॉर्टकट की है कि बैक चीज़ को सिलेक्ट करके हम बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो वो जो चीज़ है वो डिलीट हो जाएगी। वो जो अभी हमने किया था वो मैनुअल वर्क हो गया, ये वाला काम ऑटोमेटिक हो और गया, जैसे मैंने आपको। एक और चीज सर इसमें ऐड कर अदरवाइज दूं। हम लोग इसमें लेफ्ट क्लिक के साथ इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक हम्म करें तो तब भी हमारे पास इंसर्ट का जो ऑप्शन आता है हम्म उस पे हम लोग जब क्लिक करें तो वहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन शो होते हैं, वहाँ से भी यस हम जो है वो इसको यस डिलीट कर सकते हैं। यस यस यस। देखें, वो जब मैंने यहाँ पे हाँ, सिलेक्ट किया ना, बाय डिफॉल्ट एक पॉपअप शो हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे तो वही मेन्यू थोड़ा ओपन होके शो होगा, इसमें मजीद कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। और जैसे सर ने बताया, ये सिलेक्टेड कॉलम को मैं बैक स्पेस प्लेस करूँ तो ये उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यस। एक काम करने के डिफरेंट वेज हैं MS एक वर्ड के और अंदर चीज ना। सर, जी जी। इसमें मैं ऐड कर दूं अगर आप हम्म, इजाजत हैं तो। जी जी जी, सर अगर सर इसी शुक्रिया। तरह अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो कोई चीज अगर हम लिखी होती है ना उसके अंदर हम्म तो उसको हम डिलीट अगर प्रेस करते हैं तो वो सिर्फ कॉलम खत्म नहीं होगा बल्कि उसके अंदर जो हम्म राइटिंग होती है वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेटस लिखा हुआ है तो इसको प्रेस हम्म कीजिए, डिलीट का प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स और स्टेटस खत्म हो हाँ, जाएंगे। ये सिर्फ यानी कि टेक्स्ट को कॉलम, बढ़ा देगा। ये टेक्स्ट को हम्म उड़ा देगा बस।
हाँ, तो इसी तरह देखा कि एक काम करने को डिफरेंट वेज हैं, एक ही टेबल के अंदर हम कितने डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यही काम अगर मैंने करना हो, यही काम मैं इस मेन्यू से भी करवा सकता हूँ, डिलीट कीवर्ड से भी करवा सकता हूँ, बैक स्पेस सर ने बताया वो भी करवा सकता हूँ। मतलब एक ही चीज़ करने को डिफरेंट तरीके यहाँ पे मौजूद हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाती है उतने आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती है। तो जल्दी से मैं ये लिखता हूँ, उर्दू, उर्दू ओरल इंग्लिश। तो उर्दू ओरल इंग्लिश, और कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश ओरल, मैथमेटिक्स, मैथ ओरल। ठीक है, मैं शार्ट करके लिखता हूँ, ठीक है। इंग्लिश ओरल, ठीक है, मैथ और मैथ ओरल, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है, टोटल मार्क्स। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स, ठीक है। अब ये बता रहा है कि सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने। चलें हम ये अपनी तरफ से लगा लेते हैं कि उर्दू के जो थे वो 100 थे टोटल, और उर्दू ओरल के जो थे वो 50 थे, इंग्लिश के 100 थे, और इंग्लिश ओरल के भी 50 कर लेते हैं, मैथ के 100 कर लेते हैं, और मैथ ओरल के 50। ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, मुझे को बताएगा बच्चा कि ये टोटल मार्क्स कितने हो गए। 450। 100, 200, 300, 400, 450, वेरी गुड। और अब मुझे बताएं कि आप लोग खुद बताएं कि जो हमारे पास स्टूडेंट है सना फातिमा, वो कितने मार्क्स ले सकती हैं वैसे 100 में से उर्दू के। हाँ, 100 में से 100 ले सकती हैं पूरी, आप बताएं। आपके वो सना फातिमा फेलो, से ही पूछ ले। चलें सना फातिमा आप बताएं ना, आप 100 में से कितने मार्क्स ले सकती हैं उर्दू के। अब ये ना बोल देना कि आपने 100 में से 100 ले लिए, एक गलती तो हो ही जाएगी ना कहीं पे। चलें हम आपको खुद ही मार्क्स दे देते हैं, हम 95 इसके दिए। उर्दू ओरल के चलें आपको हमने 45 दे दिए, इसमें से 5 लेस हो गए। इंग्लिश आपकी चलें सपोज करते हैं बहुत अच्छी है, 100 पूरे दे दिए हमने आपको। और ओरल में भी आपने 50 में से 50 ले लिए, ठीक है। मैथ आपकी चलें कहीं एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपने यहाँ पे 90 ले लिए, और मैथ ओरल के आपने पूरे 50 में से 50 ले लिए। अब मुझे कोई कैलकुलेट करके बताएगा ये कितने बने। 430। 400 था, चले हम दोबारा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 430 में हम कह रहे हैं, तो 95 और 45 ये हो गए 130, ये 100 230, और ये 100 330, और 420, ठीक हो गया। हाँ, 420 मार्क्स बनते हैं। किस तरह 30 मार्क्स कैसे लेस हुए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोबारा। 5 इसमें से, 5 इसमें से 10, और 10 इसमें से 20, ये 430 बनते। सर कितने बनते हैं, 430 बनते हैं, जी 5 और 430 5। बन रहे हैं, 430 ठीक हो बन गया। रहा है। तो इसका स्टेटस क्या हो गया, ये पास हो गया, यहाँ पे भी पास आ गया, ये भी पास हो गया, ठीक है। सारे सब्जेक्ट सना फातिमा ने पास कर लिए, तो फेल तो कुछ किया ही नहीं है। इट मीन्स कि ट्रॉफी इनको इन्हीं को मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट पे आप देखते हैं तो हाँ, ये पास पास सारा कुछ कर लिया, और लास्ट पे हाँ ये स्टेटस भी पास कर। अब तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा अगर आप गौर करें ना, तो ये वो चीज़ तकरीबन हमारे पास ऑब्टेन हो रही है। जैसे ये वाला रिजल्ट कहा था ना, तो जैसे नेम था, फादर नेम था, क्लास थी, रिजल्ट स्टेटस था, और ये कुछ ये चीज़ अंदर इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ था, तो हमने उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट, मतलब कि उस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़ी सी हमारे पास जगह बचती है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं, डेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो डेट ऐड आज की ऐड कर देते हैं, जैसे आज 21 है, तो 21/10/2025, और नीचे मैं कह देता हूँ कि लास्ट पे टीचर सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर, ठीक है। टीचर सिग्नेचर, और हम थोड़ा सा इधर आ जाएं तो पेरेंट सिग्नेचर, ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ है, तकरीबन हमने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट कार्ड है, और यहाँ पे आप देखें तो वही रिपोर्ट कार्ड हमने दोबारा बनाने की कोशिश की। तो 2 मिनट रहते हैं हमारे पास, तो जल्दी से मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा कि किसी को यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, वरना हमारे पास जो कल क्लास होगी वहाँ पे भी हम ये चीज़ें दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आप जल्दी से बताएं अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, कोई चीज़ ना समझ आई हो आपको। देखें हमारे सर, जो है, जी जी, जी सर मैम, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है।
ठीक हो गया। मैं आपको एक लाइन ऐड करके यहाँ पे फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमें हमारी तरफ ये अक्सर ये कहते हैं कि जब हमारे टीचर्स कहते होते थे ना कि इन इक्वेशंस और क्लास में खामोशी, तो सर कहते होते थे कि इसका मैं एक ही मतलब निकालता हूँ कि या तो आपको सब समझ आ गया जो बहुत अच्छी बात है, या कुछ भी नहीं समझ आया है। ठीक है, जी या तो अगर आपको सब समझ आ गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया और अगर नहीं पूछ रहे तो फिर ये है कि फिर ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएगी। इन केस नहीं आती, आप कल दोबारा पूछें, कल भी नहीं आती परसों दोबारा पूछें, परसों भी नहीं आती दोबारा पूछें, उस टाइम तक पूछें जब बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर जो भी चीज़ है ना, तो इस तरह का एक रिजल्ट कार्ड बनाने की कोशिश करें अपने नाम से, अपने सब्जेक्ट के नाम लिखिए, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने किए हैं, स्टेटस क्या है, फिर नीचे डेट ऐड करें, टीचर सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर ना, इस तरह का एक चीज़ बनाने की कोशिश करें। तो आपको ये चीज़ें क्या क्या यहाँ पे आपने टेबल्स ऐड किए, फॉर्मेटिंग ऐड की, उसके बाद क्या कहते हैं उसको पिक्चर ऐड की, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है चलें। तो किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो सर आप कुछ ऐड करना चाहें तो फिर हम 1-2 मिनट में मीटिंग एंड करते हैं। जी एक्सक्यूज जी। मी सर, जी सर हमारी कल क्लास होगी लेकिन परसों हम क्लास नहीं ले सकेंगे। ठीक है, नो इशू। हमारा स्टडी परसों। टूर हम्म। हमारा स्टडी टूर जा रहा है थर्सडे को, तो इसलिए हमारी क्लास नहीं हो सकेगी। तो फ्राइडे को मैम आप लोग प्रेजेंट होंगे? यस सर। ठीक हो गया, चलें। फ्राइडे को परसों। प्रेजेंटेशंस भी होनी है तो वो भी बच्चों हम्म। से कहिएगा प्रिपेयर कर लें। ठीक है, सर आप लोग जी जी। प्रेजेंटेशन हम प्रिपेयर कर लेंगे। जी ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो चलें, ठीक है फिर। कल की आपने बताया कि कल की क्लास होगी, परसों की क्लास नहीं लेंगे, आप फ्राइडे को लेंगे। तो फ्राइडे को हम प्रेजेंटेशंस में वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे जितनी हमने कवर की हुई होंगी इससे पहले, ठीक है, जितना हमने पढ़ाया होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है चलें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। ये चीज़ें प्रैक्टिस करें, सिर्फ यहाँ पे देखने से चीज़ें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखने से 2-4 मिनट के लिए आपके दिमाग में आ जाएंगी, जब प्रैक्टिस करेंगे, एरर्स आएंगे, इन चीज़ों को आप टैकल करेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आएंगी। तो हेलो। आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। चले लास्ट पे बस थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। ये बेसिकली आप लोगों के ना लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें आप जितने ज्यादा वो कहते हैं ना पंगे लेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि इसमें बार बार चीजें आप गलत करेंगे और बार बार वो चीजें आपके सामने एक नई शक्ल में आती जाएंगी। तो आप जितना ज्यादा कोशिश हो सके इसको उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, दोबारा रिमूव करें, दोबारा शुरू कर दें इस चीज को। ठीक है, लेकिन आएगा, ये प्रैक्टिस है, विदाउट प्रैक्टिस ये आपको नहीं आएगी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका, इतने बहुत अच्छा एक्सक्यूज मी सेशन सर। रहा। जी जी। जी बच्चे। सर आपने बहुत अच्छा समझाया, हमें बहुत अच्छे से समझ आई है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलें, इसी तरह से आप रोज़ समझें, तो हम ताकि जब आपका कोर्स एंड करें ना तो हम ये देख के हैरान हो जाएंगे आप लोगों ने कितना अच्छा सीखा है। ठीक है, फिर हम आपको इनाम भी देंगे, सर्टिफिकेट्स भी देंगे। ठीक है, ओके चलें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।